नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विजय सर आपके बीच फिर आज नए भाग के साथ भाग 7 लेकर आया हूँ। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले मैंने कल आपको कुछ अवस्थाओं के बारे में बताया था और माइक्रो प्रोपोगेशन के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है। और इससे पहले हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें मैंने आपको पूरी विस्तार से बता दिया है। अब इसके आगे कौन सी प्रोसेस और किसमें लैंगिक जनन के द्वारा जीव की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, तो लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए, लैंगिक जनन होता क्या है। जैसे लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, जैसे नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है इसमें। ठीक है। नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण करते हैं और युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण से नए संतान की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैंने कहा लैंगिक जनन। और इसमें इसमें जो मैंने बताया था अलैंगिक जनन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। मतलब उसमें जो युग्मक निर्माण नहीं होता और ना ही उग्मक संलयन होता है। ठीक है। और उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है और इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसलिए इनमें क्या होता है, लैंगिक जनन में विभिन्नताएं देखने को मिलती है। मतलब कि कोई भी जीव, मतलब जितने भी मल्टीसेलुलर जीव हैं, इनमें जितने भी मल्टीसेलुलर जीव हैं, इनमें किसी भी प्रकार की जो है समानता नहीं होती इनमें, मतलब विभिन्नताएं देखने को मिलती है। ठीक है। अंतर मतलब जैसे मैंने क्या कहा, नर से नर युग्मक लैंगिक जनन में, लैंगिक लैंगिक जनन वह जनन होता है इसमें नर से नर युग्मक, ऐसे लिख लो, इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, नर से नर युग्मक अलग अलग होते हैं। नर से, चलिए लिख लो, नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक निर्माण होता है या बनते हैं और यही नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या करते हैं, मतलब आपस में मिलकर या संलयित होकर युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं और इसके पश्चात क्या बनता है, भ्रूण बनता है। लिख लेना, इसके पश्चात के बाद भ्रूण बनता है, के बाद
भ्रूण एम्ब्रियो बनता है और भ्रूण से नया संतान बनता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं और इनमें बताए गए अनुसार होता है। ठीक है, और इसमें नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक जब बनते हैं और यही नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर संलयित होकर, ठीक है, किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज बनाते हैं। और उसके पश्चात क्या बनता है, एम्ब्रियो भ्रूण का विकास होता है, उसी भ्रूण के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और मैंने कहा कि इसमें विभिन्नताएं हमको देखने को मिलती है और उसमें अलैंगिक जनन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, विभिन्नताएं नहीं होती है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, नर, ठीक है, ये सिंबल है, उसके बाद है मादा, नर से नर युग्मक मतलब मेल गैमेट युग्मक और मादा से मादा युग्मक मतलब फीमेल गैमेट। ठीक है, नर मतलब शुक्राणु जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, और मादा अंडाणु ओवम बोलते हैं। ठीक है, यही जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलते हैं, संलयित होते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, युग्मनज मतलब जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। और इन्हीं जाइगोट से किसका निर्माण होता है, भ्रूण बनता है। ठीक है, भ्रूण बनता है और भ्रूण से नए संतान की उत्पत्ति होती है, नए संतान बनते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे ये क्या है, आगुणित होते हैं। ठीक है, जब यह नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो ये बाद में क्या हो जाते हैं, 2m मतलब द्विगुणित हो जाते हैं। और ये भी याद रखेंगे, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 होते हैं। लेकिन इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसलिए इसमें क्या हो जाते हैं, 23 जोड़े में होते हैं। ठीक है, इसमें 23 जोड़े में होते हैं और यही 23 जोड़ा आकर नर से 23 जोड़ा, मादा से 23 जोड़ा जो है आता है और नए संतान में कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता अगर यही सेल डिवीजन इसमें अर्धसूत्री नहीं होता, इसमें क्या होता, यही 46 गुणसूत्र अगर आ जाते तो नए शिशु में क्या देखने को मिलता, 92 गुणसूत्र देखने को मिलता। ठीक है, इसीलिए उसमें नई नई विकृतियां उत्पन्न हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता, आज तक किसी में ऐसा नहीं है कि किसी में 92 गुणसूत्र हो। ठीक है, इसलिए कितना है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो यह नर मतलब मेल और मादा मतलब फीमेल, नर से नर युग्मक मेल गैमेट और मादा से मादा युग्मक फीमेल गैमेट, और नर युग्मक शुक्राणु स्पर्म और मादा युग्मक अंडाणु ओवम, यही दोनों आपस में मिलकर समलाई क्रिया करके युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट, और युग्मनज से भ्रूण बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से नए संतान की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसमें इसके आगे बताते हैं कि एक लिंगी क्या होते हैं और द्विलिंगी जंतु क्या होते हैं। ठीक है, एक लिंगी जंतु क्या है और द्विलिंगी जंतु क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लैंगिक जनन के अंतर्गत पढ़ते हैं कि एक लिंगी जंतु और द्विलिंगी जंतु। ठीक है, द्विलिंगी, ठीक है, द्विलिंगी बाइसेक्सुअल। ठीक है, ये द्विलिंगी क्या होते हैं, ऐसे प्राणी या ऐसे जीव जिसमें नर और मादा दोनों आपस में एक ही में उपस्थित हों, प्रेजेंस हों। ठीक है, और
ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। मतलब जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हों उनमें हम उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं, द्विलिंगी जीव कहते हैं। जैसे केचुआ हो गया, लीच हो गया, स्पंज हो गया। तो ऐसे कुछ हैं जीव जो किसके अंतर्गत आते हैं, द्विलिंगी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे जीव या ऐसे प्राणी या ऐसे जीव लिखना ना, ऐसे जीव जिसमें नर और मादा दोनों एक ही में उपस्थित हों, दोनों एक ही में उपस्थित हों उसे हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। जैसे केचुआ और स्पंज और लीच। ठीक है, ये कैसे हैं, ये द्विलिंगी जंतु होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जिसमें नर और मादा दोनों एक में उपस्थित हों उसे हम द्विलिंगी जीव कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं, एक लिंगी क्या होता है। एक लिंगी, ठीक है, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें नर और मादा दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, मैंने इसमें क्या कहा कि इसमें कहा मैंने दोनों नर और मादा जिसमें एक ही में उपस्थित हो उसे हम द्विलिंगी कहते हैं। और इसमें जिसमें नर और मादा दोनों क्या हो, अलग अलग हों, तो ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे मान लो कि मनुष्य ही ले लो। ठीक है, मनुष्य क्या है, एक लिंगी प्राणी है ना, तो उसी प्रकार से इनमें क्या होते हैं, नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। इसीलिए इनमें लैंगिक जनन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वह बताए गए अनुसार ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे मनुष्य। ठीक है, तो ये क्या था, यह द्विलिंगी था और एक लिंगी था। ठीक है, आई बात समझ में कि एक लिंगी क्या क्या है और द्विलिंगी क्या है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि अब इसमें अलैंगिक जनन के संबंध में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, चलिए पढ़ते हैं। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। ठीक है, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं याद रखेंगे। इसमें मुख्यतः तीन घटनाएं घटित होती हैं। तीन घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी घटनाएं, पहला है निषेचन पूर्व घटना। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन
इवेंट, ठीक है। दूसरा निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तीसरा निषेचन पश्च घटना, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैंने कहा लैंगिक जनन से में होने वाली घटनाएं, तो इसमें मुख्यतः 3 घटनाएं घटित होती हैं। कौन कौन से? निषेचन पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और निषेचन फर्टिलाइजेशन, और निषेचन पश्च घटना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं कि निषेचन पूर्व घटना क्या होता है, निषेचन क्या होता है, और निषेचन पश्च घटना क्या होता है, ठीक है। चलिए इसमें हम बताते हैं कि निषेचन पश्च या पूर्व घटना क्या होती है, ठीक है। निषेचन क्या है? पूर्व घटना, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत मुख्यतः 2 घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। निषेचन पूर्व घटना में क्या होती है, इसके अंतर्गत 2 घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। कौन कौन से? मैंने क्या बताया, इसके अंतर्गत 2 घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला है युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। दूसरा है युग्मक स्थानांतरण, मतलब गैमीट ट्रांसफर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि निषेचन पूर्व घटना जो होती है, तो इसके अंतर्गत मुख्यतः 2 घटनाएं घटित होती हैं। युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस, दूसरा है युग्मक स्थानांतरण, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं कि युग्मक जनन क्या होता है और युग्मक स्थानांतरण क्या होता है, ठीक है। तो इसमें चलिए हम पढ़ते हैं कि युग्मक जनन क्या होता है और युग्मक स्थानांतरण क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, जो युग्मक जनन होता है इसमें क्या होते हैं, जब युग्मक बन जाता है तो इसमें मतलब युग्मकों की निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि इसमें युग्मक जनन में गैमेटोजेनेसिस में युग्मकों के निर्माण की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है। और अगला है, दूसरा क्या था, दूसरा था युग्मक स्थानांतरण, ठीक है। युग्मक स्थानांतरण मतलब गैमीट ट्रांसफर, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब युग्मक बन जाते हैं, ठीक है, तो वह नर युग्मक नर से निकलकर मादा युग्मक के पास जाता है, ठीक है। तो उसी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, युग्मक स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा
कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब बन जाते हैं तो वही नर युग्मक क्या होता है, मोटिल होता है, ठीक है। और यही जो होता है नर युग्मक निकलकर मादा युग्मक तक जाता है। इसी जाने की ही क्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक बन जाते हैं और नर युग्मक नर से निकलकर मादा युग्मक के पास जाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, युग्मक स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, ठीक है, युग्मक स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि निषेचन पूर्व घटनाएं में इसके अंतर्गत मुख्यतः 2 घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस और युग्मक स्थानांतरण, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या कहा, युग्मक जनन में युग्मकों के निर्माण की क्रिया को ही हम युग्मक जनन कहते हैं। मतलब जब युग्मक बनता है, ठीक है, तो और बनकर निर्माण होता है तो उसी को हम युग्मक जनन कहते हैं। और जब वही युग्मनज बन जाता है, चाहे नर हो या मादा, तो ही नर युग्मक जब बन जाते तो ही नर युग्मक निकलकर मादा भाग युग्मक के पास तक जाते हैं, तो यही जाने की ही क्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक स्थानांतरण कहते हैं, गैमेट ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। युग्मकों के प्रकार मतलब टाइप ऑफ गैमेट, ठीक है। मतलब युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं नए भाग में, इसके आगे की क्रिया को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, रुक के आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में नए भाग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।